आज हम भाग 3 ले रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 जो है अपना हो चुका है। भाग 3 में प्रसाद सेवन और वितरण ये पार्ट आएगा, है ना। तो प्रसाद सेवन और वितरण जो है, इससे पहले की सारी क्लासेस यूट्यूब में हो चुकी है अपलोड। तो किसी ने अगर मिस किया है या कुछ समझ नहीं आया है तो चेक कर सकते हैं। प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण। प्रसाद सेवन मतलब ग्रहण करना और वितरण मतलब उसको बांटना। इसका इम्पोर्टेंट वैष्णव सदाचार में बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा प्रसाद क्या है। तो प्रसाद एक्चुअली कहा जाता है, प्रसाद यानी प्रसाद पूर्ण रूप से कहा जाता है। प्र मतलब पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन, भगवान का साक्षात कृपा साक्षात दर्शन को प्रसाद कहा जाता है। तो प्रसाद यानी प्रभु का, प्रभु का साक्षात दर्शन इस प्रसाद। तो जिस चीज में साक्षात प्रभु का कृपा मिले वो प्रसाद होता है। प्रभु का कृपा यानी प्रभु का उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब जो बचा हुआ है, भगवान को देने के बाद जो हमारे लिए बचता है वो प्रसाद होता है। अब प्रसाद खाने का भी हो सकता है, प्रसाद वस्त्र में रूप में भी हो सकते हैं, प्रसाद ये घर रूप में भी हो सकता है, प्रसाद गाड़ी रूप में भी हो सकता है। इस संसार में हर वस्तु भगवान का प्रसाद होना चाहिए। एक्चुअली प्रसाद मतलब उनको अर्पण करके उनका उच्चिष्ट हमको ग्रहण करना चाहिए। बेसिकली अभी जो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है भोजन रूपी, जो अन्न रूपी या भोजन रूपी जो प्रसाद है उसके बारे में। तो ऑनलाइन से कोई पढ़ेगा क्या? अच्छा, मैं आज वो निकाली नहीं, सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं पीडीएफ निकालती हूँ। पर मैं अभी आप लोग का बिना पीडीएफ के चलेगा क्या? हाँ, मेरे मोबाइल में है पीडीएफ। आपको ना मोबाइल में है। बिना पीडीएफ के हम लोग आज काम चलाते हैं। तो वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। श्रील प्रभुपाद ने एक स्लोगन, कॉमनली स्लोगन है, क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद? चैंट, डांस एंड ईट, ये है चैंट एंड बी हैप्पी। चैंट एंड बी हैप्पी में 3 पार्ट आता है, नाचो गाओ और प्रसाद खाओ। ये श्रील प्रभुपाद का मेन, इस्कॉन का 3 काम होते हैं। सुबह से उठ जाते हैं नाचने के लिए, ठीक है, गाने के लिए, एंड प्रसाद, फिर नाचो गाओ प्रसाद, नाचो गाओ प्रसाद। प्रसाद जो है इसका सेवन का बहुत साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दोनों बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं उस समय की अपेक्षा उसे आदर पूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण और गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। हमें पहले डिफरेंस समझना होगा, भोग किसको बोलते हैं, प्रसाद किसको बोलते हैं। तो अन्न तो हो गया जो हम लोग स्टोर से खरीद कर लेकर आते हैं। प्रसाद क्या हुआ, सॉरी, अन्न तो हम स्टोर से बाजार खरीद कर लेकर आए, वो अन्न हो गया। जब हम ठाकुर जी के लिए उसको बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम प्रसाद बना रहे हैं, हम भोग बना रहे हैं। जब हम लोग उसको ठाकुर जी को ऑफर करते हैं तो हम लोगों को जब भोग निकालते हैं ऑफर करने के बाद वो हो जाता है प्रसाद। अब उसको कोई वैष्णव या वैष्णवी ग्रहण करते हैं तो उसका उच्चिष्ट हो गया महाप्रसाद। ठीक है, तो भोग, प्रसाद, महाप्रसाद, इसका हमको डेफिनेशन समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद दूसरे को ग्रहण करने में सहायता करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वैष्णव संस्कृति के। और जितना प्रेम से हम भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उससे भी ज्यादा भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं या किसी को प्रेम पूर्वक वितरण करते हैं। सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को केवल प्रसाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों हम कहीं भी कुछ नहीं खा सकते हैं, बाजार का कोई चीज कुछ बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो प्याज लहसुन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो हम खा ही सकते हैं। अक्सर हमारा एक प्रश्न होता है और हमारा कंसेप्ट में भी यही रहता है, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम कभी कभी विष्णु विष्णु करके खा ले, ऐसा है। हाँ, खा सकते हैं,
कैजुअली नहीं, ओनली इन इमरजेंसीज, अगर हम ट्रेवलिंग में है, अगर कोई दूसरा और उपाय नहीं है तब तक ठीक है, अदरवाइज हर टाइम कैजुअल नहीं होना है प्रसाद को लेकर के। क्यों, एक बात टॉपिक भी आता है, क्यों प्रसाद को लेकर इतना, खाना ही तो है, पेट ही तो भरना है, इतना प्रसाद को लेकर क्यों स्टबन होना है ना। तो हितोपनिषद में एक श्लोका है, आहार शुद्धो, हमने भागवत गीता में भी इस श्लोका का एक कोट दिया हुआ है शिला प्रभुपाद ने, आहार शुद्धो, जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो क्या होता है, सत्व शुद्ध। सत्व शुद्ध मतलब हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा ये शरीर ये शुद्ध होता है। हम वी आर व्हाट वी ईट, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना, ये पूर्वजों का भी कहना है। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, हम अगर शुद्ध आहार खाएंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस या हमारा शरीर या मन भी शुद्ध होगा। और शुद्ध शतो ध्रुवा स्मृति, जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे अंदर ध्रुव मतलब एक्चुअल जो सत्य है उसका स्मृति होने लग जाएगा, वास्तविक चीज का, हमारा जो भगवान के साथ लॉस्ट रिलेशनशिप है उसका स्मरण होने लग जाएगा। और उसको रिवाइव के लिए हमारे अंदर से एक आवाज आने लग जाएगी, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, ये मैं कुछ मिस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आहार से स्टार्ट हुआ, आहार से मन शरीर शुद्ध हुआ, जब मन और शरीर शुद्ध होता है तो हमारा जो स्मृति है, लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा, एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसका स्मरण होने लगता है। और जब स्मृति लब्धा, जब वो स्मृति वापस हमारे अंदर लब्धा प्राप्त हो जाती है, हमको लाभ हो जाता है उस स्मृति का, तो कहा जाता है सर्व ग्रंथि, जितने भी ग्रंथि है, जितने भी डाउट्स, जितने भी इल्यूजन, जितने भी मोह, वो सब क्या है, सारे ग्रंथि नाम, सारे जो ग्रंथि है सारा टूट जाता है, निकल जाता है, डाउट्स भाग जाते हैं, विप्र मोक्षा। और वो जो नॉर्मल व्यक्ति वो विप्र बन जाता है, वो ब्राह्मण तुल्य हो जाता है, वैष्णव बन जाता है और मोक्ष की तरफ प्राप्त करता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ इसका, आहार। कोई खाने पे इतना जोर क्यों देते हैं, इस्कॉन वाले बड़ा चिढ़ते हैं कई बार, हमारे यहाँ खाते नहीं है, क्यों नहीं खाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं आपके लिए स्पेशली बनाया, एकदम साफ सुथरा बनाया, अरे मेरे लिए बनाया इसीलिए तो मैं नहीं खा रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए बनाते तो मैं जरूर खाती, है ना। कॉन्शियसनेस में लोगों को खाना पेट भरने के लिए, लेकिन खाना एक्चुअली हमारा मोक्ष का द्वार है। अभी हमने इस श्लोका से देखा, सिर्फ फूड हमारे मोक्ष का द्वार हो सकता है। भागवत गीता में भी बहुत सारे श्लोकास हैं, नाम श्लोकास कुछ कुछ मैं पढ़ती हूँ, अगर आप लोग, बस हम लोग ये जो टॉपिक है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। 3.13 भागवत गीता अगर है सामने तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो 3.13 में हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है आहार के बारे में। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुजन्ते ते वतगं पापा य पच्यन्त्यात्म कारणात्। अनुवाद है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने भागवत गीता में ये बताया है कि जो भगवान को अर्पित कर कर भोजन को प्रसाद रूप में खाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सिंपली बाय ईटिंग हमारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। कभी सोचा है ईटिंग कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। एंड सिंपली बाय ईटिंग नॉन प्रसाद, जो प्रसाद भगवान को ऑफर नहीं किया है, अन्न, हम पापों से लदते जाते। मैंने तो अपने हाथ से कोई खराब काम नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है, क्यों बुरा होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, नहीं ठीक है, क्यों बुरा होता है ऐसा कहीं है। पर हम लोग प्रसाद रूप में क्या ले रहे हैं, खाने रूप में क्या ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे पाप कमा रही हो खा करके, है ना। तो तुमको अगर वाकई पाप से मुक्त होना है तो अपना खाने को भी चेक करना है। क्यों, क्योंकि खाने के पहले बहुत सारा चीज होता है जिसका हम लोग ऋणी होते हैं।
उनको ऋण को कैसे चुकाएंगे? आप तो ऋण भी खा रहे हो। नेक्स्ट और एक भागवत गीता में श्लोका बताया गया है 2.53 देखिएगा, 2.65 सॉरी नॉट 53 65। प्रसाद सर्व दुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो हि येषो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्या बताया गया है इसमें? इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसाद सर्व दुखाना, जो भगवान का जब कृपा हम पे मिलता है, प्रसाद मैंने बताया क्या है? प्रसाद भगवान का कृपा, भगवान का उच्छिष्ट। तो क्या होता है? सर्व दुखाना, हमारे जितने भी प्रकार के दुख है, तो दुखों का हम लोगों ने काफी बार कैटेगराइजेशन किया है। कितने प्रकार के दुखों का है? त्रिताप, इसको हम लोग 3 प्रकार के दुख बोलते हैं, है ना, त्रिताप। इन सारे तीन ताप है और 4 प्रकार के समस्याएं हैं हमारे, आहार निद्रा भय मैथुन के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 प्रकार की समस्याओं को सब कोई लेकर आए हैं, जिसने जन्म लिया है, मृत्यु जरा व्याधि, और 3 ताप, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 ताप, 4 प्रकार की समस्या हम सब लेकर आए हैं। सिर्फ कृष्ण ने एक ही बात बताई है, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते। यदि कोई मेरे कृपा का पात्र बन जाता है और मेरी कृपा कोई ग्रहण कर लेता है, तो सर्व दुखा नाम, जितने भी प्रकार के संसार में दुख है, जो 4 प्रकार की समस्याएं, 3 प्रकार के ताप है, हानि रसोपजायते, उनको सारा वो नाश हो जाएगा। प्रसन्न चेतसो, और जब हमारे जीवन से दुख कम होता है ना, तब दुख क्यों होता है? अविद्या के कारण। जब दुख कम होता है, अविद्या चली जाती है। और प्रसन्न चेतो ही, मन वास्तविक में प्रसन्न, सुख शांति का अनुभव करता है, और इस तरह से हमारी बुद्धि जो है विकसित होती है स्पिरिचुअलिटी की ओर, हम लोग सोच पाते हैं। तो कितना लॉजिकल है ना। प्रसाद सिंपली एक फूडिंग समझते हैं हम लोग, इट्स नॉट जस्ट अ फूड। भक्ति रसामृत सिंधु में और एक श्लोका है, अतः कृष्ण नाम आदि, लास्ट में उसमें लिखा गया है, सेवा उन्मुखो ही जीवादो। भगवान का सेवा मात्र से ही, भगवान का सेवा जो है जीवा मात्र से प्रारंभ हो जाता है। जीवा का 2 काम है, बोलना और खाना। बोलने का काम हम अगर प्रचार में लगा दें और खाने का काम हम अगर प्रसाद में लगा दें, यानी सिर्फ जीवा को प्रचार और प्रसाद में लगा दें, ये जीवा भगवान की सेवा में लग जाएगी। और जैसे ही जीवा सेवा में लग जाएगी, तो हमारी अन्य इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में आ जाएगी। तो खाना क्या है? खाना प्रसाद। जब हम प्रसाद लेते हैं, वो भी भक्ति है, वो भी भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए प्रसाद पर हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, प्रसाद पर बहुत ज्यादा फोकस देता है, क्योंकि हमको बहुत बारीक बारीक चीजों को समझना होता है, बारीक बारीक ग्रंथियों को सुलझाना होता है, तभी सुलझा पाएंगे आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो लाइन अभी अभी हमने पढ़ा, सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को केवल प्रसाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। अब भगवान को क्या पसंद है? अगर भगवान को दिया हुआ प्रसाद ही खाना है, तो भगवान को क्या प्रसन्न है? तो फिर से भागवत गीता, भाई भगवान डायरेक्ट अपने मुंह से भागवत गीता ही बोले हैं, तो भागवत गीता में ही पता चलेगा कि क्या भगवान को पसंद है। तो भगवान अपना पसंद का चीज बताए हैं 9.27, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 ही चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, तुलसी पत्ता, फलम इजीली अवेलेबल इन नेचर, फ्री भगवान उगाते हैं, है ना। फूल, पुष्प, फूल, जो भी भगवान को फूल अर्पण कर सकते हैं हम लोग। तोयम, जल, रिवर्स नेचुरल है, ये फ्लोइंग रिवर से लेकर जल अर्पण कर दो भगवान का। जब कुछ भी नहीं है, मान लीजिए इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ये 4 चीज तो अवेलेबल हो ही सकती है कहीं भी कैसे भी। भगवान बोल रहे मैं
कुछ नहीं तो तुम ये 4 चीज ही अर्पण कर दो। लेकिन भगवान ने कंडीशनल कुछ एक रखा है। भगवान 56 भोग नहीं मांग रहे हैं, भगवान अच्छा व्यंजन भी नहीं मांग रहे हैं। अरे जो लक्ष्मीपति है वो भी लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ सेव्य मानव, एक नहीं दो नहीं सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। ऐसे वैकुंठ नाथ के पास भला कोई अभाव छोड़ेगी लक्ष्मी जी? हमारे पास लक्ष्मी जी थोड़ा सा कृपा कटाक्ष कर देती है तो हम लोग इस सोसाइटी में एकदम रिनाउंड पर्सन हो जाते हैं, है ना। वो तो लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है, पांव दबा रही है। ऐसी लक्ष्मी भगवान की सेवा में भला कोई थोड़ी कोई कमी रख रही है जो भगवान हमसे मांग रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से कि पत्ता पुष्प फूल दे दो। ये सब तो देखते ही नहीं है कोई भी, तो क्यों मांग रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं देखो मुझे किसी चीज का कमी नहीं है, तुम चाहे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी दे सकते हो। लेकिन भगवान ने एक कंडीशन क्या रखा, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान करता है। भगवान ने और एक चीज बताया है इसी श्लोका में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति तद उपतम। फिर से भगवान ने एक चीज और बोला है, जो भक्ति पूर्वक देगा। भक्ति भक्ति वर्ड 2 बार है, अश्नामी प्रयत आत्मना। भगवान बोलते हैं वो जो प्रयास पूर्वक प्रयासशील आत्मा है उसमें अगर भक्ति मिला देगा ना तो मैं ग्रहण कर लूंगा। मेरे भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिया गया पत्ता पुष्प फल जल जो भी है मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है, मेरा भक्त भक्ति पूर्वक दे दो। आप भक्तों से भगवान कुछ नहीं लेते हैं। क्यों आप भक्तों से कुछ नहीं लेते हैं? भगवान क्यों पार्शलिटी कर रहे हैं? एक प्रश्न उठता है, बताइए क्यों पार्शलिटी कर रहे हैं भगवान? यस, एक डिवोशन एंड लव की कमी है। जो सेल्फिशनेस वाला जो सेल्फलेस लव है उसकी कमी है ना। और भक्त के पास क्या होता है, प्रेम। पूर्वक हृदय से भगवान को देता है। बस यही चीज चाहिए, तो भक्ति एंड प्रेम भगवान को यही चाहिए। भगवान कोई भी चीज खाते हैं क्या? हमारे सामने एज इट इज प्लेट पड़ी रहती है, हम ऑफरिंग करते हैं, प्लेट वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो भगवान क्या लेते हैं उसमें से? भाव लेते हैं। और फिर देते क्या है उसमें, छोड़ते क्या है? सामान्य एक नियम होता है, किसी से कुछ लो तो देना भी चाहिए, सिर्फ लो 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 नहीं। भगवान ये नियम को पूरा मानते हैं। भगवान आपसे आपका भाव और प्रेम ले रहे हैं तो दे क्या रहे हैं? अपनी कृपा दृष्टि प्रसाद, अपनी कृपा दे रहे हैं आप। उस कृपा से क्या होगा? अभी भगवत गीता में हमने क्या पढ़ा, हमारे दुखों का नाश। जब हमारे दुखों का नाश होगा तो हमारे अंदर भगवान के प्रति और समझने का सूक्ष्म है वो परफेक्ट हो जाएंगे। तब प्रसाद हमारे मुक्ति का द्वार बनेगा, सिंपली बाय ईटिंग। प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारे घर वाले मान लीजिए हमारे कहे कहे भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनसे नहीं होता है, तुझे करना है तो कर, मुझे मत बोला कर, मुझसे नहीं होता, ऐसा केस अगर है हमारे पास, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं डोंट वरी, आपके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है, किचन की रानी आप हो। आप क्या करो, सिंपली सर्व देम प्रसाद। प्रसाद देते जाओ, प्रसाद देते जाओ। प्रसाद क्या है? टाइम बम। जब उसका टाइम आएगा तो वो बम फूटेगा। क्या बम फूटेगा? उसके अंदर कृष्ण प्रेम का जो अंकुर है वो फूटेगा। और फूटेगा तो वो एक ना एक दिन, आज 2 वर्षों बाद, 2 जन्मों के बाद, कुछ जन्मों के बाद उस प्रसाद को वो ग्रहण करेगा और उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होगा। आपने उस खाने के माध्यम से उसके अंदर क्या ढाला? उस खाने के माध्यम से क्या ढाला? कृष्ण प्रेम का अंकुर बीज ढाल दिया है। अब श्रवण किंचन कीर्तन से कुछ बीज है उसमें वो सिंचन होगा। हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है 2 वर्ष बाद, लेकिन वो टाइम बॉम्ब है। जो टाइम फिट किया हुआ है उसके अनुसार जरूर फूटेगा, फूटेगा जरूर उसके अंदर वो कृष्ण प्रेम का अंकुर। आपको सिंपली
को ढालना है। शिला प्रभुपाद जब वेस्ट गए थे, हमने अक्सर बताया क्लासेस में, शिला प्रभुपाद जब वेस्ट गए थे, माता जी कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है आमिया माता जी? नहीं माता जी, कोई अनम्यूट है कोई, इसलिए क्लियर नहीं है साउंड। साउंड आ रहा है, नीरज गुप्ता जी अनम्यूट है, वो बहुत साउंड आ रहा है। म्यूट होके रखिए आप उनको। अभी ठीक है माता जी? हाँ माता जी ठीक है, आप पोस्ट बना दीजिए चाहे मेरे को, मैं देख लूंगी। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जब वेस्ट गए थे तो मात्र 40 रुपए लेकर के, एक छोटी सी बक्सा लेकर के और भागवतम का 2 प्रतिलिपि लेकर के गए थे। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ था नहीं किसी के, वो तो उनके पास तो मात्र 40 रुपए और कुछ, मतलब भागवतम का सेट, भागवत गीता और कुछ कपड़े और अपना थोड़ा सा कुकिंग का सामान था। यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद जब गए थे तो उस शिप में, जिस शिप में वो गए थे, अपने साथ एक छोटा सा स्टोव लेके गए थे और आलू और चावल और कुछ ऐसा सामान लेकर गए थे जो खराब नहीं होता है, मतलब उनका 10-12 दिन का जो जर्नी है वो कर सके। शिला प्रभुपाद प्रसाद को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, और जब वहां पर भी गए मिस्टर अग्रवाल के घर, तो शिला प्रभुपाद अपना कुकिंग खुद ही करते थे। सिंपल कुकिंग था पर खुद ही करते थे। तो शिला प्रभुपाद के पास देने के लिए हालांकि शिला प्रभुपाद को जब पूछा गया तुम क्या लेने आए हो, तो शिला प्रभुपाद ने कहा मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। आप लोग ये भागवत गीता और भागवतम छोड़ दिए थे, बाकी कोहिनूर हीरा वगैरह सब कुछ ले गए, लेकिन जो हमारे पास वास्तविक धन था वो ले जाना भूल गए। मैं आपको हमारी संस्कृति देने आया, ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद को फिर भी यंग लोगों को लुभाने के लिए कुछ देना है, तो शिला प्रभुपाद के पास सिंपल एक हरे कृष्णा महामंत्र का टूल था, और शिला प्रभुपाद जो है उन लोगों को अपने हाथ से कुकिंग करके प्रसाद खिलाते थे। प्रसाद ने और हरि नाम ने वर्क किया। जब प्रसाद सर्व ग्रंथि नाम, उनकी जब ग्रंथियां टूटी, जब सत्व शुद्धि हुआ, जब ध्रुवा स्मृति हुआ, तो वो जो हिप्पीज जो है वो हैप्पी अनुभव करने लग गए, और उन्होंने शिला प्रभुपाद के आंदोलन में शिला प्रभुपाद को सहयोग किया। तो शिला प्रभुपाद ने क्या दिया? प्रसाद। वो एक 70-75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति सबके लिए वेस्ट में एक जहाँ सुविधा नहीं था ऐसी जगह वो प्रसाद बनाते थे, भोग बनाकर प्रसाद रूप में उनको बुलाते थे, खिलाते थे। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार किया उन्होंने। और वो तो उनके तो कोई संस्कार ऐसा कल्चर थे नहीं ना, तो शिला प्रभुपाद बनाते, खिलाते, और वो खा पीकर गंदा बंदा करके सब चले जाते थे। एक बार प्रसाद खाते खाते उन लोग का शायद, बोलते हैं ना कि उनको ग्रंथि सब मिटा होगा, तो उसमें से एक जन ने पूछ लिया कि शिला प्रभुपाद हम रोज गंदा करके जाते हैं, और जब हम रोज आते हैं तो फिर सब कुछ साफ किया हुआ मिलता है, ये बर्तन भी, ये फर्श भी, ये प्लेटें भी, हु क्लीन्स दिस? शिला प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराए। उस भक्त को रियलाइज हुआ, ओह ये जो ओल्ड मैन है, ही स्ट्रगलिंग सो मच, व्हाई ही स्ट्रगलिंग सो मच फॉर अस। तब उसको रियलाइज हुआ, तब उन्होंने सब ने मिलकर शिला प्रभुपाद को हेल्प करने का लिटरली कोशिश की। लेकिन शिला प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल क्यों लिया? प्रसाद बनाकर खिलाऊं, फिर मैं बर्तन भी मांजूं, फिर मैं कल के लिए भी प्रिपेयर करूं, क्यों शिला प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया? जरूर उस प्रसाद में कुछ राज था, जरूर उस एक्टिविटी में कुछ राज था, अदरवाइज क्यों कोई करे? कुछ लगता ही नहीं है ना। शिला प्रभुपाद को विश्वास था कि प्रसाद वर्क करेगा। शिला प्रभुपाद को मालूम था इस प्रसाद में बहुत पोटेंशियल है, प्रसाद साक्षात भगवान की शक्ति है। तो प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। नंबर 2 में है भक्तों के द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई, भक्तों द्वारा परोसा गया अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल। अगर परोसे भी भक्त तो बहुत अच्छा है। क्यों? कुछ आइडिया है ऐसा कि भक्त के द्वारा बनाया गया, भक्त के द्वारा अर्पण किया गया और भक्त के द्वारा परोसा गया प्रसाद अगर ले तो बहुत अच्छा है। उनके भाव आएंगे ना, प्रेम, उनके भाव हमारे में ट्रांसफर होंगे, उनके प्रेम
और क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रेम पूर्वक समर्पण किया है, बनाने के टाइम में भी विथ लव एंड डिवोशन बनाया है, भगवान ने अवश्य ग्रहण किया होगा। फिर उन्होंने मंत्रों के माध्यम से अपने परंपरा के साथ कनेक्ट होकर के भगवान को अर्पण किया, भगवान ने अवश्य ग्रहण किया होगा। अब वो उसी प्रेम के साथ हमको खिला भी रहे हैं। हमारी संस्कृति में खाना कौन खिलाता था? ये तुम प्रसाद की बात करें, हम अपने पहले का कल्चर का बात करते हैं। हमारे कल्चर में बच्चे बाहर स्कूल से आते थे, कौन परोसता था उनके लिए? पति बाहर से काम करके आता था तो कौन परोसता था उनके लिए? वाइफ, पत्नी या माँ जो भी उपस्थित है। अब हमारे घर में कौन परोसता है? रामू, सिलट, पिंकी पिंकी जो भी है वो परोसती है। चेंज हो गया सब कुछ, कल्चर ही है ना। क्यों हमारी माएँ परोसती थी, और किचन भी हमारी माओं के पास ज्यादा होता था, किचन डिपार्टमेंट माँ या दादी या चाची या बीबी इनके पास होता था किचन डिपार्टमेंट। बनाती भी खुद थी, खिलाती भी खुद थी, परोसती भी खुद थी। रीजन था क्योंकि जब हम देते हैं उस वक्त भी क्या होता है, कभी कुछ खाना कम बेसी पड़ जाए तो जो सेवाधारी है उसके मन में ये तो कम हो गया, थोड़ा छुपा के रख देता है, ये सब ये खा गया, आज तो हमको मिला ही नहीं टेस्ट करने के लिए। उसका जो मानसिकता है बहुत वर्क करता है, देखते रहेगा, इतना था, इतना ही हो गया, इतना खा गया, आज तो इतना खा लिया। ठीक है, वो मानसिकता बहुत वर्कआउट करती है। अब हमको क्या करना है? एक माँ खिलाएगी, माँ और है क्या? हाँ हाँ है, किचन में एक ही रोटी बची है उसकी माँ के लिए, उसके लिए नहीं है। और है क्या माँ? तो माँ क्या बोलेगी? हाँ हाँ बेटा बहुत है, ले ले। वो अपने हिस्से का भी दे देगी और ये नहीं करेगी सारा खा गया ना खाउड़ा है। ऐसे सोचती है क्या किसी की माँ या किसी की बीबी? ऐसे नहीं सोचती है। फुल अरे अच्छा मेरा बनाया हुआ इतना पसंद आया तुमको, तुम खा रहे हो, खाओ खाओ खाओ। वो पानी पिएगी तो भी कंप्लेन नहीं करेगी, आज तेरे वजह से पानी पी के सोई हूं मैं, है ना। ये सर्विंग के टाइम में हम लोगों को विशेष रूप से ये चीज ध्यान देना है। ठाकुर जी को भी जब सर्व करना है हम आगे बढ़े, नॉट द सेवाधारी। हमको भी बच्चों को भी खिलाना है, पति को भी खिलाना है, हम आगे बढ़े। वो जो प्रसाद खाना और खिलाने के टाइम में एक बहुत बड़ा, एक बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर बना रहता है। आप इमेजिन करके देखिए, डाइनिंग पे आप हैं, आपके प्रभु जी हैं, आपको खिला रहे हैं, आज क्या हुआ थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं, वो आप उनकी सुन रहे हो या आप उनको सुना रहे हो, और एक दो रोटी ऐसे ढाल रहे हो, बात करते करते वो आधा रोटी ज्यादा भी खाया, उसको कभी कभी पता ही नहीं चलता है। ऐसे एक एम्बियंस होना चाहिए। इससे हमारा प्रसाद से सिर्फ हमारा स्टेमिना नहीं, प्रसाद से हमारा आध्यात्मिक पोषण भी होता है। तो इसीलिए भक्तों द्वारा बनाया गया, और पोषण भी उसी को ही मिलता है जो भक्तों के द्वारा परोसा गया होता है। नंबर 3 है, जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक ना हो तब तक अभक्तों द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण न करें। जहां तक हो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा ऐसा प्रचार के लिए हम कहीं बाहर गए हैं या ट्रेवलिंग में है तो ही रेस्टोरेंट्स वगैरह अभक्तों के द्वारा बनाया गया खाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम होता है रेस्टोरेंट्स में? एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने स्नान किया कि नहीं किया, वो कैसे चित्त से है, पसीने पसीने से लथपथ है, कैसे बना रहा है, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा है जो बना रहा है वो भी कैसी मानसिकता है, ड्रिंकिंग करके रखा है, क्या करके रखा है, कुछ समझ नहीं आता है। इट्स वेरी रिस्की। 4th है, उपरोक्त भावना से ही चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, जैसे ठंडा पानी या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, ब्रेड जैसी बाजारू वस्तुओं को जहां तक हो अवॉइड ही करना चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड, एकदम फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड तो है कि नहीं करें। सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड में है कि कभी कभार करते हैं तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड अगर पूछे तो ना करें तो ठीक है इन चीजों का यूज। घर पर आए अतिथि को घर पर बनाए गए पदार्थ, नींबू शरबत, फलों का रस जैसी चीजें दें इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक या कोई जूसेस बाहर का, वो भी प्रसाद रूप में वो ग्रहण करके। यदि संभव हो तो रात को दही एवं मटर बटाना का सेवन ना करें। बटाना क्या है मुझे मालूम नहीं है, हाँ पता नहीं इसका, ये मेरे को क्लियर नहीं है। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई बाजारू वस्तुएं खाएं। बाजारू वस्तु की अपेक्षा अपने घर से तैयार डिब्बा जो है वो ले जाएं तो ठीक है, या कभी कभी फल फूल, दूध का बना हुआ सामान या सूखा मेवा का कोई सामान आदि खाएं तो वो ठीक है। जहां तक वो, अगर हमको ट्रेवलिंग में कुछ खाना भी हो तो डीप फ्राइड जैसे पूड़ी उड़ी, उसमें इतना दोष नहीं है। पर राइस
जहां तक हो अभक्तों का बनाया हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। राइस कैरीज अ लॉट्स ऑफ कर्मा, और जो व्हाइट तिल होता है, ब्लैक तिल होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, बाहर नहीं खाना चाहिए। कभी कभी प्रचार या सेवा के लिए, नोट कीजिएगा, प्रचार या सेवा के लिए अथवा व्यवसायिक कारणों में लंबे प्रवास के दौरान भोजनालय या होटल में जाना पड़ सकता है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का चयन करें। जहां प्याज और लहसुन का बना हुआ खाना आप अवॉइड करें, तो मत बनवाइए। मांसाहारी भोजनालय के में एक ही बर्तन में रसोई में बनाने का संभावना है, तो जहां नॉनवेज बनता है उन होटलों में ना खाएं। अगर बहुत ऑप्शन ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो अलग बात है, अदरवाइज नो मीन्स नो। जहां मीट बनता है, मांस मछली बनता है, वहां रेस्टोरेंट्स में ना खाएं। भक्तों को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। राजसिक अथवा बहुत सारा जैसे एकदम लेविश फूड, तेल मसाला, डीप फ्राइड, इतना ज्यादा हर टाइम नहीं खाना चाहिए। स्पेशली ब्रह्मचारियों को तो बिल्कुल ही नहीं। ब्रह्मचारियों को, क्योंकि हम जितना उत्तेजित फूड खाएंगे, जितना राजसी फूड खाएंगे, उतना ही हमारी इंद्रियां भी उत्तेजित होंगी, उतना ही हमारे इंद्रियों को भी संतुष्टि का डिमांड आएगा। और 9th नंबर पर है, घर पर योग्य वस्तु या विधि से ही अर्पित किया गया भोजन खाएं। तो इसको पेज नंबर 65 में बताया गया है, योग्य विधि क्या है। ऐसा एक पेज आएगा, पेज नंबर 60 में। परिशिष्ट 3, भोग अर्पित करना। कैसे भोग अर्पित किया जाएगा? घर पर अच्छे से भोग बना करके भोग अर्पण करना है ठाकुर जी को। सिस्टम क्या है? भोग अर्पित करते समय बोले जाने वाली प्रार्थना, नैवेद्य के लिए बनाए गए व्यंजन भगवान की थाली में सुचारू रूप से परोस दें। हमेशा याद रखिए कि हम जिस थाली में खा रहे हैं उसमें भगवान नहीं खाते। हमारी थाली और ठाकुर जी की थाली अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे भी हमारे पुराने दिनों में घर के मुखियाओं की थालियां अलग अलग होती थी, और वाइफ जो है अपने हस्बैंड की थाली में ही जनरली खाती थी, बाकी हर मुखिया का थाली अलग होता था, सेपरेट। वैसे ही कृष्ण हमारे घर का मुखिया है, उनका बर्तन अलग होना चाहिए और सेपरेटली उसमें भोग लगना चाहिए, सेपरेटली धुल करके सेपरेटली रखना भी चाहिए। हमारे बर्तनों के साथ उनको रखना भी नहीं चाहिए। तो भगवान के लिए थाली में सुंदर से सजाएं। एक और प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कितना खाना, मतलब भगवान को कितना दे, इतना दे, इतना दे। किसी किसी के घर में देखते हैं ऐसे छोटा छोटा 2-4 मटर का दाना का सब्जी रख देता है, फिर इतना सा चावल भी उसमें रख दिया, एक इतना सा चमची ऐसे दाल उसमें डाल दिया, ठीक है, और उसी में इतना सा एक रोटी बनवा दिया भगवान को, इतना सा बाटी में दूध थोड़ा सा दिया, जैसे कि बस दिखा रहा है कि हमारे पास दूध भी है, मेरे पास ये तो शिला प्रभुपाद से एक बार मालती माता जी ने पूछा। मालती माता जी प्रभुपाद की फेवरेट कुक थी। तो मालती माता जी ने पूछा कि हमें कितना भगवान को देना चाहिए। तो भगवान ने कहा, एज मच एज अ यंग बॉय नीड्स टू ईट। एक जवान लड़के को बहुत ताकत चाहिए होती खाने के लिए ना, तो एक जवान लड़के को खाने के लिए जितना खाना चाहिए उतना कृष्ण की थाली के लिए परोसना चाहिए। इतना 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 ऐसे दिखा दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो दैट्स अनदर मैटर, पर भगवान के लिए इतना इतना वाला बर्तन रखना बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर थाली, जितना ऐसा लगना चाहिए कि जितना एक आदमी खा सकता है, खाना चाहिए उसको उतना भोग जरूर देना चाहिए। इसके पश्चात थाली मंदिर में भगवान के सामने रखें, बाएं हाथ से घंटी बजाएं और प्रत्येक मंत्र को, भगवान की भोग में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भगवान का भोग होना चाहिए, दूसरा तुलसी पत्ता, और तीसरा टिंग 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 घंटी। ये तुलसी पत्ता क्यों ना, तो भगवान आपका 56 भोग भी रिजेक्ट कर देंगे। तुलसी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम भोग बनाते हैं बहुत प्रेम के साथ होना चाहिए, उसमें अहंकार या उसमें दूषित चेतना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रेम के साथ अगर भोजन बनाएंगे तो भगवान छिलके भी खा लेते हैं, है ना, लेकिन प्रेम के साथ नहीं हो तो भगवान 56 भोग भी, दुर्योधन का हटा दिया, मेवा हुआ सब कुछ हटा दिया, लेकिन प्रेम के साथ था तो विदुरानी का छिलका भी भगवान ने खाया। प्रेम के साथ था तो भगवान ने सबरी का झूठा जो बैर है वो भी खा लिया। क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑफर्ड विथ लव एंड डिवोशन, है ना। तो हम जब ऐसे भगवान के सामने प्लेट रख दिए, घंटी रख
तुलसी पत्ता डाल दिए उसमें। तुलसी पत्ता का भी कई बार डाउट होता है, लोग क्या करते हैं एक ही तुलसी पत्ता को हर जितना समझ लीजिए 5 वैरायटी है, दाल चावल दूध सब्जी पानी, ऐसा 5 वैरायटी है, एक तुलसी पत्ता को ऐसे थोड़ा 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 तोड़ के रखते हैं। अगर हम वैसे कोई एक जगह में है जैसे शिलोंग आदि बहुत ठंडी वाली जगह जहां हम लोगों को तुलसी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक तुलसी पत्ता सेंटर में रखना चाहिए और बाकी में मानसिक सुनने की भगवान में रखा हूँ। लेकिन तब जब सुविधा नहीं है, अगर सुविधा है तो हमको हर एक जो आइटम है उसमें एक एक इंडिविजुअल तुलसी पत्ता रखना चाहिए। अगर शिलोंग जैसी कोई जगह है या बहुत ठंड अमेरिका जैसी जगह है तो ड्राई स्टिक्स, भगवान की जो तुलसी की ड्राई स्टिक्स है वो आप रखिए। फिर भी सुविधा नहीं है तो एक पत्ते से काम चलाइए, पर उसको तोड़ तोड़ के ऐसे ढाल ढाल के नहीं देना है, वो विधि नहीं है। ओके, तो थाली भगवान के सामने है, तुलसी पत्ता है, घंटी आपके हाथ में है। सेकंड चीज क्या है, आपको हरे कृष्ण माता जी, वो तुलसी पत्ता का माता जी एक बार प्लीज बताइए, कोई बोल रहा था मैं भूल गई, प्लीज माता जी सुनाई नहीं दिया प्लीज। अच्छा, तुलसी पत्ता, एक तुलसी पत्तों को ऐसे तोड़ तोड़ के हम लोगों को भगवान को जो सामग्री है भोग है उसमें नहीं रखना चाहिए। एक तुलसी पत्ता, इन केस अगर ऐसा कुछ है कि हमारे पास और तुलसी है ही नहीं तो एक तुलसी पत्ता को सेंटर में रखकर बाकी में मानसिक रखिए। लेकिन अगर बहुत सारा उसका सुविधा है तो ये कंजूसी मत करिए तुलसी पत्ता का, तब सब में एक एक पीस रखिए। अभी हमने भगवान के सामने प्लेट रखा, हमने भगवान के सामने उस प्लेट में हर भोग में तुलसी पत्ता रखा, हमारे हाथ में घंटी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले पर्दा लगाएं कि पहले मंत्र बोले। तो हमारे जो हमारे बीच अभी नहीं है, हिज ग्रेस पंकज हांगरी प्रभु ने एक बार हमें बताया था कि पहले पर्दा लगाना चाहिए। हम जो मंत्र बोलते हैं उस बीच भगवान वो ग्रहण करते हैं। वो जो मंत्र जो हम बोलते हैं ना वो शुद्धि, वो आवाहन करता है, प्लीज कम एंड टेक योर, मतलब टेक माय लिटिल सर्विस, मेरा प्रेम और मेरा जो लव एंड डिवोशन आप ग्रहण कीजिए। भगवान मैं आपको मैं खिला सकूं, लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती है, राधा रानी आपके लिए रोज नित्य नए व्यंजन बनाती है, मैं आपको खिला सकूं ऐसी क्षमता मेरे में कहा। लेकिन भगवान क्योंकि मुझे आपने चुना है, प्लीज कम। तो क्या है, पर्दा लगाएं, बाहर से मंत्र जपे। अब क्या मंत्र जपना है, तो इसमें सारा मंत्र का विधि लिखा हुआ है। पहले अगर हमने गुरु दीक्षा ली है या हमने शेल्टर भी लिया है, अगर आश्रय भी लिया है, तो पहले गुरु को प्रणाम करना है, गुरु का मंत्र, प्रणाम मंत्र बोलना है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, जो भी आपके गुरु है आगे पूरा उसको कंप्लीट करना है 3 बार। फिर प्रभुपाद को बुलाना है, प्रभु गुरु से प्रभुपाद तक जाएगा, ये परंपरा सिस्टम है। पहले मैंने अपने गुरु को, कोई भी आध्यात्मिक कार्य में पहले अपने गुरु को ही स्मरण करना है। गुरु को स्मरण किया, फिर गुरु से अभी प्रभुपाद तक जाएगा। गुरु अपने गुरु को दे रहे हैं प्रभुपाद, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारणी निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश। अब प्रभुपाद जो है इनको बढ़ा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमो नमः, ये आपने किया। अब महाप्रभु राधा कृष्ण के पास अर्पण कर रहे हैं। जो लास्ट मंत्र हम देख रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इन सब का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल दीजिए। ये मंत्रों को 3-3 बार बोलना है। गुरु महाराज का, जब अगर हम गुरु महाराज को बोले तो प्रभुपाद का एक बार बोलने से भी हो जाएगा, फिर चैतन्य महाप्रभु का 3 बार, फिर कृष्ण का 3 बार, और जय श्री कृष्ण चैतन्य एक ही बार, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके कितनी देर रुके भगवान को अभी तो भोग लगाया, कितनी देर में खड़ी रहूं, तो डिपेंड करता है। जैसे दूध है तो 5 मिनट में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर खाना है तो कम से कम 10 मिनट तो रुके। कई फल दिया है तो 2-4-5 मिनट रुके, इतना देर तो कम से कम जरूर रुकना है, ये सोच के कि इतना तो समय मुझे भी लगेगा। कई बार तो हम लोग क्या होता है, दिखाया और निकाला, हो गया भगवान खत्म, देख लिया ना आपने, मैंने सुना है आप सिर्फ नेत्रों से खाते हो, हो गया। दिस इज नॉट द भाव। सही बात है, बेथाली उठातली वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। देख लो फिर निकाल दो। अभी तक भगवान बता रहे, अभी तक तो मैं देखा ही नहीं तुमने व्यंजन क्या क्या बनाया, टेस्ट तो बाद में करता है ना। तो एटलीस्ट एक्चुअली डेटी वर्शिप क्या है,
डेटी वर्शिप भगवान 8 प्रकार के पदार्थों में हमारे साथ अपने संबंध का आदान प्रदान करते हैं, ताकि हम भगवान को इस भौतिक देह में, भौतिक रूप में हम उनको समझ सके, उनके साथ इंटरेक्शंस कर सके। तो ही इज अ पर्सन, हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन, ही सुप्रीम पर्सन, इज अ पर्सन। हमको जब ठंड लगती है तो हमको ये भाव होना चाहिए भगवान को भी लग रहा है। हमको जब खाना खाते हैं तो हमको ये भाव होना चाहिए कि अरे मेरे को 5 मिनट 10 मिनट कम से कम लगता है, आई मस्ट गिव दैट सर्विस। हाँ, पर एक बात और है, जो गृहस्थों के डेटी है, मंदिर के डेटी प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनको पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। जो नारद पंचरात्र के हिसाब से शिला प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड तय किया, उसके अनुसार करना। पर कहा जाता है गृहस्थों के डेटी जो है, गृहस्थों के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो कभी मान लीजिए अभी बच्चा का एकदम स्कूल, आज तो उठने में भी लेट हो गया और बच्चों का एकदम स्कूल है, अभी बस जाना ही है, अब मैं 15 मिनट तक बोलूंगी नहीं, 15 मिनट तो लगाना ही है मुझे भूख, उसके बाद ही निकालना है। तो कभी कभी फ्लेक्सिबल होना है, भगवान भी जानते हैं परिस्थिति, तो हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट बाद में हमको निकालना पड़े, बट इट शुड नॉट बी अ रेगुलर रूटीन, है ना। तो फ्लेक्सिबल गृहस्थों के डेटीज गृहस्थों के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम अपने उसी पेज में आते हैं। प्रसाद वितरण। प्रसाद वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। यदि संभव हो तो दीक्षित भक्त को ही प्रसाद वितरण करें। वितरण करने वाले भक्तों का मन, शरीर, आदतें, वस्त्र सभी शुद्ध होना चाहिए। वितरण के समय जितना हो सके उच्च स्वर में बोलने को टालना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रसाद, उसको बड़बड़ बड़बड़ बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूब उसमें से गिरने का चांसेस रहता है। तो शुद्धता से प्रसाद खिलाना है। प्रसाद बांटने का क्रम, तो ये वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से ये क्रम है, पर हालांकि मैंने देखा है कि हमारे नॉर्थ इंडियनों का ये सिस्टम नहीं है, पर ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये देना चाहिए कि पहले उसको पानी दिया, उसको बिठाया, पहले पानी दिया, उसके बाद उनको कुछ जैसे करेले आदि की या सूखा सब्जियां दिया है, साग दिया थाली में, उसके बाद जैसे कोई पकोड़ा वगैरह बनाया, तरल दाल वगैरह कुछ लिक्विड सामान दिया, उसके बाद जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं वो दिया, उसके बाद जैसे रायता या चटनी कुछ बनाया वो दिया, फिर कुछ मीठा व्यंजन दिया, और उसके बाद लास्ट में चावल या चपाती जो भी आपने बनाया है वो देना चाहिए। पर ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से। प्रसाद ग्रहण करते समय जूठे हाथों को से दूसरा बर्तन को स्पर्श करना, वो तो हम लोग कभी जनरल एटिकेट्स में नहीं है। आपको अगर लेना है तो दूसरे को बुलाइए, हाथ धोकर ले लीजिए। प्रसाद ग्रहण करते हुए जूठे मुंह से, सपोज कीजिए मैं अभी कोई एक सब्जी बनाई हूँ घर पे, और अभी मेरा प्लेट में खत्म हो गया, मुझे और सब्जी चाहिए और देने वाला कोई नहीं है, तो खाना खा रहे हैं और फिर उसी हाथ से, ये हाथ तो मेरा साफ, ये जूठा है ना, ये तो साफ ही है, मुंह में जूठा है और मैं जाके किचन से ले आती हूँ ढालती हूँ, वो सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। किचन राधा रानी का है, हमारा जो घर का किचन है हमारा नहीं है, राधा रानी का। हमारे मुंह धोकर, हाथ धोकर के किचन से वो सामान लाना चाहिए, ढाली फिर रख दीजिए, ठीक है। प्रसाद ग्रहण, प्रसाद सदैव थाली में खाली स्थान पर परोसे। उसी में, कहने का मतलब वही चावल डाल दिया, उसी पे सब्जी डाल दिया, उसी पे रोटी डाल दी, जो स्पेसेस है उसको यूज कीजिए थाली में। प्रसाद परोसते समय व्यक्ति को हाथ में ना दें। अगर थोड़ा सा प्रसाद है तो हाथ में दे, नहीं तो उसको कुछ बर्तन में देना चाहिए, कोई पात्र में देना चाहिए। सूखे मिष्ठान के अलावा सभी प्रसाद को चम्मच द्वारा परोसे, ताकि यहाँ तक कि नमक भी, जब हम सर्विंग करते हैं हाथों से ऐसे 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 उठा के नहीं देना है, स्पून से देना है। नमक भी अगर किसी को देना है तो चम्मच से देना है। केवल दाएं हाथ से ही परोसे, राइट हैंड से ही परोसे, लेफ्ट हैंड से नहीं। परोसते समय भी किसी दूषित वस्तु को हाथ में न लगाए, जैसे समझ करो ये कर लिया, पांव छू लिया। शूल भी बहुत दूषित होते हैं, ब्लैक स्टूल कहा जाता है, ऐसे बार बार चूल्हे से छू छू के सर्विंग करने से भी अच्छा है धो लीजिए अपने हाथ को, धोकर फिर सर्विंग कीजिए। जब घर पर अतिथि आए तो भगवान को अर्पित महाप्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा वितरण करे, और उसके बाद गरम गरम परोसे। ऐसा लाइन क्यों लिखा गया है, ये लाइन क्यों लिखा गया है 8 नंबर? प्रसाद गरम नहीं करते ना दोबारा में, तो उसको गरम नहीं किया जाता है। तो क्या है, महाप्रसाद सबके प्लेट में अलग अलग से रख दीजिए, और फिर जरूरत हो तो जो सब्जी ठंडी हो गई तो उसको गर्म करके उस महाप्रसाद में मिक्स कर दीजिए। इस तरह से संपूर्ण प्रसाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, सब ले जा करके दाल में डाल दिया, चावल में डाल दिया, रोटी में डाल दिया, अब आप उसको गर्म नहीं कर सकते।
प्रसाद को जैसा भगवान ने पाया है वैसा ही ग्रहण करना। प्रसाद खाता है या पाता है? हाँ, प्रसाद इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर योर प्रसादम, ईट योर प्रसादम नहीं, एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं, पर उसका मूड वही रहता है कि हमको प्रसाद को सम्मान देना है, पाना है, ग्रहण करना है, खाना नहीं है। जब घर पर अतिथि आए तो, अच्छा सॉरी ये वाला लाइन तो हो गया, गुरु और सन्यासियों के लिए भी इसी रीति से प्रसाद परोसे। यदि प्रसाद की मात्रा कम हो तो वितरित करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सभी को समान मात्रा में प्रसाद वितरित करे, किंतु उसे वितरित करते समय उसे अत्यंत उत्साह से वितरित करना चाहिए। अरे खत्म हो गया, मेरे लिए तो बचा नहीं, मेरे लिए तो बचा ही नहीं, ये गाना नहीं सोचना चाहिए, मन में आना ही नहीं चाहिए। संभव हो तो प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताए, किंतु यदि वो समझ लीजिए उस समय वो सिचुएशन नहीं है तो प्रसाद के समय आप कीर्तन लगा सकते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर लगा सकते हैं अगर संभव हो तो। साथ साथ बैठे भक्तों को समान मात्रा में प्रसाद परोसे, भक्तों की संख्या अधिक होने पर पंक्ति भेद ना करे। यदि संभव हो तो विशेष प्रकार के प्रसाद लेने वाले को अलग बैठाए। जैसे सपोज कीजिए मैं तो नॉर्मली खाना खा रही, कोई आदमी फ्रूट्स लेता है ना, तो फ्रूट्स ले रहा है तो आप वो सब उनको आप अलग सेपरेट बिठा दीजिए कि आप लोग यहाँ बैठकर अपना फल आदि लीजिए, और जो यहाँ पर अन्न प्रसाद ले रहा है वो अन्न प्रसाद वाले इस पंक्ति में एक साथ बैठ जाइए। इसके बाद प्रसाद वितरित करने वाले बर्तनों को पैरों से कभी भी छूना नहीं चाहिए, ना पाँव लगाना ही चाहिए, ना ही तो पाँव से इधर उधर धक्का करके बाल्टी इधर उधर घसीटे। गलती से अगर पाँव लग भी जाए तो मस्तक लगाकर क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद बर्तनों को आपस में टकराना नहीं चाहिए प्रसाद देने के समय, मतलब बर्तनों का ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए, बहुत कामली शांति के साथ प्रसाद वितरण करे। जब प्रसाद लेना हो जाए तो उस स्थान को तुरंत जूठा साफ करना चाहिए, उस जगह पे पांव लगना दोष होता है। हम लोग तो डाइनिंग पे लेने लग गए तो डाइनिंग भी क्लीन कर देना चाहिए तुरंत, और अगर कोई नीचे ऐसे बैठकर प्रसाद करता है तो नेक्स्ट किसी को सर्विस करने से पहले वो जगह क्लीन कर देना चाहिए। गुरु का महाप्रसाद नए भक्तों को समर्पित नहीं करे ना। तो महाप्रसाद किसको बोलता है? मैंने क्या बताया था क्लास की शुरुआत में, कोई वरिष्ठ भक्त जब प्रसाद लेता है तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो हमें मालूम है गुरुदेव या सन्यासी या आचार्यगण या साधारण भक्त भी भगवान को दिया गया भोग ही प्रसाद रूप में खाता है, नहीं तो वो कुछ खाएगा ही नहीं जब तक भगवान को अर्पण नहीं। मुझे याद है एक बार बहुत पहले जब मैं भक्ति जीवन में बिल्कुल नई थी तो मैं गुरु महाराज के लिए एक माला बना के लेकर गई थी। तो जब मैं मैं तो पहना नहीं सकती, मेरे प्रभु पहनाएंगे। जब मेरे प्रभु पहना रहे थे तो गुरु महाराज ने पूछा इज इट ऑफर्ड, इज इट प्रसाद। हम तो नए थे ना, हम लोग सोचा कि माला प्रसाद कैसे हो गया, कोई खाने का चीज थोड़ी है जो प्रसाद होगा। तो हमने मतलब एक वरिष्ठ भक्त थे उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा क्या आपने इसको भगवान को ऑफर किया है पहले? तो हमने बोला नहीं। तो आप इसको तुरंत भगवान को चढ़ा करके टच करवा के लेके आइए, तभी गुरु महाराज ग्रहण करेंगे। यहाँ एक माला की बात बता रही हूँ मैं, एक माला भी हम लोग उनको पहना रहे हैं तो गुरु महाराज ने फट से पूछ लिया, उनको मालूम है, दिखने में पता चलता ना कि ये नए नव सीखिए हैं, तो उन्होंने पूछा इज इट प्रसाद। तो फिर हमने उनको भगवान को टच करके पहना करके फिर उनको पहनाया, तब उन्होंने पहना। तो फिर व्हाट टू अबाउट अन्न? अन्न वो कैसे भगवान को अर्पण किए बिना खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो जब भगवान को अर्पण करते हैं प्रसाद होता है, जब भगवान के शुद्ध भक्त उसको ग्रहण करते तो वो महाप्रसाद होता है। उसके बाद जैसे फर्स्ट नियम होता है वरिष्ठ भक्त खाएं, फिर बाकी लोग खाएं। अब सपोज कीजिए गुरु महाराज का जो प्रसाद खाया हुआ उच्चिष्ट जो है, गुरु का खाया हुआ उच्चिष्ट अगर मिल जाए तो बहुत धन्य समझना चाहिए उनके प्लेट से, और अनुमति के साथ गुरु महाराज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स। उसमें हमको इतना जो बांट रहा है उसके पास इतना एटिकेट होना चाहिए कि वो जो 16 माला और 4 नियम का पालन आदि कर रहा है उनको ही दे, सबको नहीं दे। जो नियमों का पालन नहीं करता है उन्हें महाप्रसाद ना दिया जाए, यद्यपि वो महाप्रसाद है पर ये क्राइटेरिया, ठीक है। प्रसाद सेवन, प्रसाद लेने के पूर्व अपने हाथ पांव को और मुंह को अच्छे से धोना चाहिए, और प्रसाद लेने के बाद भी अपने हाथ मुंह और पांव को धोना चाहिए। प्रसाद लेने से पूर्व पुरुष अपनी शिखा बांधे, सिर खुला रखे, पैर ढके हो और चप्पल या जूते ना पहने। जब हम घरों में प्रसाद लेते हैं जूता चप्पल पहनकर प्रसाद नहीं लेना चाहिए। प्रसाद सदैव स्वच्छ शांतमय और खुले स्थान में लें। प्रसाद लेने से पूर्व
योग्य प्रार्थनाओं का उच्चारण करें। प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तो ही बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत आराम से भगवान की कृपा को ऑनर करना चाहिए। प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। ये आपको कहाँ मिलेगी ये प्रार्थना? हाँ, आप लोग देखिएगा इसी में पेज नंबर 66। अच्छा, हमारे जो ऑनलाइन है उनको सबको पीडीएफ मिल गया ना ऑनलाइन में? हाँ माता जी मिल गया। बाकी हाँ माता जी आपने ग्रुप में शेयर किया तो? हाँ, मिल गया माता जी। किसी ऐसी कोई भी माता जी है जिनके पास पीडीएफ नहीं है? ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं वो बुक नहीं है, ऐसा कोई है? संतोष माता जी, अच्छा है तो आप लोग को ग्रुप में तो दिया है माता जी, हमने हरि कृपा में दिया है, आप लोग देखिएगा वो पीडीएफ जो है आप उसको डाउनलोड। हरे कृष्ण मैंने देखा नहीं होगा, देखूं। तो ये जो क्या है, क्या ग्रहण करना है, 66 पेज नंबर में है। महाप्रसादे गोविंदे नाम का प्रार्थना है, विथ मीनिंग है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हो तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक संयम पूर्वक प्रतीक्षा करें। जब वो प्रसाद ले लें तब खिलाना चाहिए। जैसे कोई सन्यासी आए हुए हैं, हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, तो उनको पहले प्रसाद खिलाएं, फिर हम प्रसाद लें, उनके पश्चात ही हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि समझ लीजिए भाई हम लोग को ट्रेवलिंग करना है, कहीं जाना है, उनको भी जाना है, हमको भी उनके साथ जाना है, या कुछ ऐसा है कि नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ है इमीडिएट, तो फिर उनसे अनुमति लेकर आप ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद व्यर्थ ना गवाए, डोंट वेस्ट प्रसाद। एक अन्न प्रसाद भी स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कहा गया है, एक ग्रेन प्रसाद वेस्ट करना मतलब एक जन्म लेना वापस। इसलिए उतना जितना हमको खाना है, जितना हमारे कैपेसिटी है उतना ही लेने के बाद उसको गिराए नहीं। कभी कभी अगर सपोज कीजिए कभी कभी सर्विंग करने वाला का गलती ऐसा हो गया कि आपको इतना चाहिए था लेकिन इतना दे दिया, तो क्या करें? तो उस प्रसाद को अच्छे से पैक करके किसी वृक्ष के नीचे ऐसे हमको उसको दे देना चाहिए। हरे कृष्ण हरे। तो प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों को स्पर्श करने, मतलब जूठा हाथ से कुछ और छूना नहीं चाहिए, इवन अपना खुद का बॉडी भी। नेक्स्ट है प्रसाद आरंभ करने के पश्चात अन्य किसी भी स्थान को दाहिने हाथ से स्पर्श न करें। अपने जूठे हाथ से कोई भी दूसरा चीज या दूसरा जगह स्पर्श ना करें। संभव हो तो सूर्योदय होने के साथ साथ सूर्य अस्त के बाद या आधा रात को या स्नान से पहले प्रसाद ना ले। संभव हो तो मतलब सुबह नहाए नहीं, हम लोग सुबह उठ गए, उस नहाने से पहले खाना नहीं चाहिए जहां तक पॉसिबल। और आयुर्वेद तो बताता है कि जैसे हम लोग डे मील, अगर दिन का अगर प्रसाद लेते हैं, अन्न खाते हैं, तो सपोज करो 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहले हमको नहाना है और बाद में नहाना है, खा के नहाऊंगी या नहा के खाऊंगी, तो कौन सा ऑप्शन आयुर्वेदिक में बोला जाता है? क्यों? अगर हम लोग तुरंत खाते ही अगर नहाने जाएंगे तो हमारी जो जठराग्नि है, जो कि हमने जो खाया था डाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो तो नम पड़ जाएगी, तो पचाएगा कौन? इंडाइजेशन हो जाएगा, वो शरीर में लगेगा नहीं। तो अगर हमको दिन में अगर नहाने का मन है तो पहले नहा लिया जाए, फिर हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग का बोला जाए तो बिना नहाए बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए फिर नहाइए। वो बाद के बारे में भी यही बोला गया है, पहले आप नहा लीजिए फिर खाइए, ठीक है? और बहुत टू मच ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए प्रसाद का। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इसमें जब तक आगे वाला पचे नहीं, ठूसते नहीं रहना चाहिए, पेट को रेस्ट देना चाहिए। पाँव को फैलाकर जगह पर थाली रखकर प्रसाद ना ले, जब क्योंकि अभी हमारे मॉडर्न सिस्टम में हो गया है, ऐसे बैठकर हम लोग खाते हैं ना, जांघों पर रख करके, इट्स नॉट गुड। इवन बुफे में जो खड़े होकर खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के आयुर्वेद के हिसाब से भी सही नहीं है, आध्यात्मिक के तो है ही नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से भी वो सिस्टम सही नहीं है खड़े होकर खाना। हमारा जो प्लाथी मार करके जो बैठ कर खाते हैं ना, उससे बहुत जल्दी फूड जो है डाइजेशन हो जाता है।
प्रसाद को कभी भी ऐसे लेप पर रखकर खाने से क्या होता है पता है? आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी आयु घटती है। वन शुड नॉट प्रैक्टिस। पर अब तो ऐसा हो गया है, घर घर की कहानी है कि आप ऐसे बैठकर खाओ या ऐसे लेकर खाओ। तो वी शुड ट्राई एटलीस्ट कि हम टेबल पे रख के खाएं। और वी शुड मतलब एटलीस्ट वैष्णवों को तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि कोई टेबल वेबल मिल जाए, तो एटलीस्ट बैठने का सुविधा ना भी हो तो उसको जांघा पे रखकर ना खाएं एटलीस्ट, क्योंकि हमारे से ही सोच सकता है कोई और दूसरा आदमी कुछ सीख ले या हम किसी को सिखा पाए। प्रसाद ग्रहण करते समय थाली में या उसके आसपास ना थूके, जैसे कुल्ला उल्ला कर लेता आदमी खाने के बाद, कोई कोई तो देखा है मैंने हाथ उसी में धो लेता है फिर। दिस इज नॉट गुड, वैष्णविज्म में वो अलाउड नहीं है। रास्ते पर चलते समय अथवा किसी भी यात्रा में या दूसरे लोगों की दृष्टि पड़े उस स्थान पर प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब हम लोग प्रसाद लेते हैं तो थोड़ा सेपरेट मेंटेन करना चाहिए, जो कि हमने अपने पूर्वजों के समय भी देखा है ना। अभी तो हम लोग सबके सामने खाते हैं, पर सबके सामने सब कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैष्णविज्म में भी है। तो इसीलिए जब बैठते हैं तो बड़ा सतर्क रहकर अच्छे से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। खाने और पीने के नियम। खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाज न करें। ऐसे खाते हैं ना कोई कोई लोग, एकदम जैसे गाय खा रहा चबा रहा है, इन सब आवाजों को बहुत कामली अच्छे से खाना चाहिए। और कोई बहुत चटकरा ऐसे ऐसे करके आवाज लेता है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड एटिकेट। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष नहीं निकालना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। हमारे पास समय कितना है, अच्छा हम एक दो स्टोरीज भी ले सकते हैं, दोष ना निकालें। जैसे कई लोग होते हैं प्रसाद में टेस्ट ढूंढते हैं, प्रसाद तो भगवान की कृपा है, जब मिले जैसे मिले ऑनर करना है। आपको कम स्वादिष्ट लगा तो उसको थोड़ा कम रेलिश करके खाइए, आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगा तो फिर दोबारा लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको हमें मालूम है राजसूय यज्ञ हुआ था ना। राजसूय यज्ञ कब किया था? युधिष्ठिर महाराज के समय। तो कृष्ण ने कृष्ण अग्रज पूजा किसकी होगी, तो सबने चुना कि कृष्ण की अग्रज पूजा होगी। कृष्ण ने सबको सब पूजा वगैरह स्वीकार किया। उसके बाद कृष्ण ने अपना पांचजन्य जो संघ है उसको एक जगह रखा, एस्टेब्लिश किया, उसको स्थित किया। और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि देखिए महाराज, आपका ये जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ, कोई भी यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसमें प्रसाद वितरण बहुत जरूरी है। तो आपका ये जो यज्ञ है इसमें प्रसाद वितरण में सब लोग संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, ये संघ प्रमाण करेगा। जब सब संतुष्ट हो जाएंगे, जब कोई प्रसाद लेने वाला नहीं बचेगा आपके राज्य में, तो ये संघ बज उठेगा। ठीक है, ये तय हुआ, सबको खिलाया, सब आए सब खाए, बहुत लंबा भंडारा चला, संघ बजे ही ना। कौन बच गया? कुत्ता बिल्ली जितना हो सबको ढूंढ ढूंढ के खिलाया गया, फिर भी नहीं है। कृष्ण ने बताया कि वहां पर एक जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, स्वपच मतलब लो बॉर्न जाति का, एक लो बॉर्न जाति का एक व्यक्ति है जो छुपा हुआ है, उसको प्रसाद नहीं खाना है, उसको पकड़ के लेके आओ। कृष्ण ने भेजा, तो गए सब, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी आपने प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया, क्या दोष हो गया हमसे, हमने तो सबको ओपन इनविटेशन दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्वपच हूं ना, स्वपच मतलब बहुत निम्न जाति में जन्मा हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं प्रसाद खाने का अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। अरे अरे चलिए चलिए, आपको तो साक्षात भगवान ने बुलाया, चलिए प्रसाद दीजिए। बड़ा अच्छे से उसको खिलाया। कौन खिलाएगा ना, सर्विंग की बात आई, हमने पूछा ना, सर्विंग खुद करना चाहिए। चूज किया गया इन पटरानियों में, इनकी जो पटरानी है उनके हाथ से इस विशेष अतिथि को खिलाया जाए, द्रौपदी। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी प्रसाद है, बहुत अच्छा लेविश प्रसाद था, जितना भी प्रसाद था सब मिक्स कर दिया उसमें, पूरी सब्जी रोटी पुलाव पनीर वनीर सब मिक्स करके वो खा रहे हैं। द्रौपदी बोली, जैसी जाति वैसी बुद्धि, मन में सोची, जैसी जाति वैसी ही बुद्धि। आ गई, खिला दिया, खत्म कहानी। अब तो संघ बच जाना चाहिए था, और कोई छूट गया क्या? कृष्ण बोले नहीं, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है कोई नहीं छूटा। जरूर तुमने इसको खिलाने के टाइम में भाव अपराध कुछ किया है, भाव का अपराध हो गया तुम्हारे। द्रौपदी बोले आप सही बोल रहे हो, मेरे मन में ये बात जरूर आई थी, फिर दोबारा जाओ,
अब तुम खुद जाकर उसको बुलाओ। फिर उसको बुलाया, फिर खिलाया, फिर खिलाया, फिर वही सीन। तो फिर अब की बार तो द्रौपदी कान पकड़ने में कुछ नहीं सोचूंगी, खिलाती गई। लेकिन द्रौपदी के मन में रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु जी, आप मुझे ये बताइए, इतना अच्छा व्यंजन है, इतना आप लेविशली इसको खा सकते थे, कभी पनीर के साथ पूड़ी खा लिया, कभी सांगरी के साथ खा लिया, कभी इसके साथ खा लिया, आप तो सब मिक्स कर दिए। मुझे आपकी ये स्टाइल समझ में नहीं, आपका भाव क्या है? तो स्वपक्ष ने कहा कि देखो, ये प्रसाद है। पहले तो मैं अपने आप को काबिल ही नहीं समझता कि मेरे जैसा पापी प्रसाद ग्रहण करे। फिर भी जब मुझे प्रसाद मिल गया, आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मिल गया, तो मैं प्रसाद में, ये जो अभी हमने एक लाइन पढ़ा ना, कहाँ गया वो लाइन? हाँ, प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष ना निकाले। क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है, ये और खाऊं, ये नहीं खाऊं, मेरे अंदर ये बुद्धि ना आए। इसलिए मैंने क्या किया, सब मिक्स कर लिया, सब बढ़िया है और मैं ग्रहण कर रहा हूं, ताकि मैं कृपा महसूस कर सकूं, मैं स्वाद महसूस ना करूं। तो जो वैष्णव, जो प्रभु जी या माता जी प्रसाद में टेस्ट ढूंढता है, आई एम सॉरी, उनकी चेतना में अभी बहुत प्रॉब्लम है। जैसा मिले, जो मिले वो ग्रहण करना है। ठीक है, ये बात हो सकता है मुझे ये कम पसंद है, मैं ये थोड़ा कम लूंगी, मुझे ये थोड़ा ज्यादा पसंद है, मैं ये थोड़ा ज्यादा लूंगी, पेट भरने के हिसाब से, कि मेरा पेट नहीं तो नहीं भरेगा, लेकिन उसमें दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का उपयोग करें, चम्मच का उपयोग कम करना चाहिए। चम्मच हमारे ट्रेडिशन में था नहीं। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। क्या बताया है कि उंगलियों का खाना अधिकृत है, क्योंकि पाचन क्रिया उंगलियों के सूक्ष्मतम स्पर्श से आरंभ होती है। जो डाइजेशन सिस्टम है ना, ये जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे करके जब खाते हैं, और ये जब हमारा उंगलियां से द्वारा जो हमारे सलाइवा में जब लगता है, उससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत रिलेटेड है। आयुर्वेद में देखिएगा, साइंस के हिसाब से है कि हाथ से खाया हुआ जो अन्न है, वो चम्मच से खाए हुए अन्न के मुकाबले ज्यादा जल्दी पचता है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। अब मान लीजिए खुजली आ गया या कुछ गिर गया, कुछ मक्खी है, तो जूठे हाथ का, वो तो हम भी ऐसे भी है, पर ये वैष्णव रीति के अनुसार जूठे हाथ से अपनी बॉडी को अन्न खाते समय, प्रसाद खाते समय टच ना करें। बाएं हाथ का प्रयोग केवल पानी का ग्लास उठाने के लिए करें, और जहां तक हो ऊपर से ही फिर पिए, और जहां तक हो पानी भी इस हाथ से नहीं, पानी को इसी हाथ से पीना है, राइट हैंड से। पानी पीने के बाद, खाना प्रसाद लेने के बाद हाथ धोएं, और उंगलियों, अगर चपाती तोड़ना है तो क्या दोनों हाथ खाने के टाइम में यूज होना चाहिए? इससे भी खा लो, इससे भी खा लो, ऐसे करना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए? हाँ, चपाती भी तोड़ना है तो टेक्निक सीखना चाहिए। कोई कोई आदमी ऐसे तोड़ता है, बच्चे लोग जैसे तोड़ते हैं ना, ऐसे तोड़ के खाता है रोटी। टेक्निक होता है, रोटी तोड़ के तो ऐसे मिला करके खाया जाए। ठीक है, तो ये वैष्णव एटिकेट्स में आता है। जहाँ ये हाथ nowhere used for eating और ड्रिंकिंग, ओनली वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग के लिए यूज होना है। प्रसाद की मात्रा, अभी ये मात्रा पर निर्भर है। प्रसाद संतुलित मात्रा में दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करें। पूरा दिन भर खाते 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 नहीं रहना चाहिए, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा, है ना। और जितना खाओगे, तो एक कथा नहीं, एक स्लोगन है कि रोगी जाए बार बार, भोगी जाए 2 बार, और योगी जाए 1 बार। कहाँ जाए? वॉशरूम, है ना। तो जो रोगी होता है, उसको पेट का रोग है, पचन क्रिया जिसकी कमजोर है, वो बार बार जाता है। और जो भोगी है, वो कम से कम उसको 2 बार जाना। दिन भर खाते रहो खाते रहो। अब ये इतना ही बड़ा बैग है ना, कितना ढालेगा, तो फिर खाली करना पड़ेगा उसको, फिर ढलेगा, है ना। लेकिन जो योगी है, जो आहार, जो युक्त आहार विहारस्य, जिसका सब कुछ लिमिटेड है, वो सुबह सुबह जाने से उसका काम बन जाता है, बस हो जाता है, बार बार नहीं जाना है। तो हमको सुबह सुबह जाने वाला योगी बनना है, ना भोगी ना रोगी।
आवश्यकता से अधिक खाना रोग को निमंत्रण देना है। अत्याहार या अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है। सभी को इस प्रकार से खाने चाहिए कि हमारा खाने का लिमिटेशन क्या होना चाहिए, कौन तय करेगा, खिलाने वाला। एक्चुअली जब हम प्रसाद लेते हैं, खिलाने वाले को बहुत जबरदस्ती नहीं करे, एक चम्मच आपने मेरे हाथ से तो कुछ लिया नहीं, प्लीज 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 लीजिए, ऐसा वाला जो सिस्टम है। आप स्मॉल एक बाइट दे दीजिए, वो अलग बात है। उसको दुनिया भर का खिला दिए, वो खाए भी ना बने, छोड़े भी ना बने, क्या करेगा वो। तो क्या सिस्टम है खाने का, हमको जितना भूख था उसका 50% खाएं, 25% पानी के लिए रखें, 25% जो वायु है उसको सर्कुलेशन के लिए जगह छोड़े। पूरा डट के यहाँ तक खा लिया, उठ ही नहीं सके, एक डकार आ गया, दो डकार आ गया, फिर भी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण में परिणाम स्वरूप अन्य नियंत्रणों पे सहायता मिलेगी। ये कौन सा श्लोका है? वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, है ना। उपदेशामृत का पहला श्लोका है। जीवा, उदर और उपस्थ, या हमारी जनेंद्रियां, ये तीनों एक लाइन में है। अगर ये कंट्रोल नहीं है, ये इस प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये प्रॉब्लम में आ जाएगा तो आपके जेनाइटल्स में भी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। वो फिर देखिएगा, फास्टिंग में सेक्सुअल इम्पेंटेशन आता नहीं है, आता है क्या? क्योंकि हमारी इंद्रियां थोड़ी शिथिल रहती है, उसका शक्ति नहीं रहती है। ज्यादा लेविश पार्टी वार्टी से जाकर आइए, ऐसे लगेगा कि वो क्या बोलते, कौन सा घोड़ा, हॉर्स पावर कुछ आ जाता है, इंद्रियां एकदम उत्तेजित हो जाती है, आज तो एकदम इम्पेटस, ऐसा लग रहा है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको खाना बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। प्रसाद के बाद उठने के पहले विशेष प्रेम ध्वनि, जब प्रसाद ले लें तो भगवान का कृपा मिला हमको, है ना। जय श्री श्री, हमने जिनका भी प्रसाद का, जय श्री श्री गोपाल जी प्रसादम की जय, भगवान की जय, महाप्रसाद की जय, थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। आहा हा, प्रसाद मिला है। प्रसाद सेवन करने के पश्चात सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। यदि अन्य भक्त भी प्रसाद ले रहे हो तो समझ लीजिए हम लोग 5-7 जन एक साथ प्रसाद ले रहे हैं, तो जो सीनियर मोस्ट है उसके लिए वेट करना चाहिए कि कम से कम वो उठेगा, तब तक हम बैठा रहे, अगर मेरा खाना फास्ट हो जाता है तो। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में, जैसे सपोज कीजिए मेरे को जाना है, मेरे प्रभु जी वेट कर रहे हैं मेरा नीचे, मेरे को जाना है, या कुछ ऐसा है कि भाई बच्चा वेट कर रहा है घर के बाहर, चाबी मेरे पास रह गया, तो तब हम उनको अनुमति, प्रभु मुझे जाना है, तो आप जा सकते हैं। प्रसाद के पश्चात तुरंत हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोने चाहिए। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य ना करें। प्रसाद लेते समय नाम स्मरण, कृष्ण कथा करने से जो मन में शांति अवस्था उत्पन्न होती है उसको कायम बनाए रखें। प्रसाद के बाद स्थान पर बैठे, आप जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान को साफ करना ना भूलें। तो नेक्स्ट जो भाग है नेक्स्ट वीक लेंगे। आज हमारा टॉपिक प्रसाद के ऊपर था। हाँ, अधिक मेहनत, हल्का फुल्का काम करे तो ठीक है। अधिक मेहनत जैसे कोई बहुत हार्ड लेबरियस एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का काम, या हल्का फुल्का जैसे आप बैठ गए, या प्रसाद लेने के बाद आयुर्वेद के हिसाब से तुरंत सोना नहीं चाहिए। प्रसाद लेने के बाद आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों को एक ही आसन बताया गया है, वहाँ व्रज आसन में हमको बैठना चाहिए, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा से हो जाए। बहुत एक्सेस एक्टिविटी करने से लेबर चाहिएगा उसमें, तो डाइजेशन वीक हो जाएगा, और डायरेक्ट सो जाने से भी प्रॉब्लम है, आयुर्वेद बताता है ऐसा। तो शिला प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णवियों की जय। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सुने। आप लोगों का कोई डाउट है ऑनलाइन? माता जी, अगर क्लास ऑफलाइन होती है तो आप पहले दिन मैसेज करने से ठीक रहेगा। मेरा ऑफलाइन करने का बहुत इच्छा थी, लेकिन खुद मैं अब हमने एक्चुअली हरिकृपा में डाला है, आप हरिकृपा में थे नहीं ना, तो उसमें मिस हो गया। नहीं माता जी, मैं वैष्णवी सदाचार में हूँ, हरिकृपा में नहीं हूँ माता जी। शायद उसमें नहीं डाला, मिस्टेक हो गया। अच्छा, नहीं डाला, ठीक है, हम लोग डालेंगे माता जी। माता जी ठीक है माता जी, अभी भी आप आ सकते हैं, यू आर नॉट सो फार। आज माता जी ने खिचड़ी प्रसाद रखा है अपने घर। बहुत मन था, आपसे मिलने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है माता जी। आज नेक्स्ट वीक पक्का, श्योर। ठीक है माता।
हरे कृष्णा, अम्बिया माता जी, शकुंतला माता जी, अमिता माता जी, किसी का कोई डाउट है? बाकी लोगों तो वीडियो ऑफ है। भारती माता जी, मोनिका माता जी, सुनीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ये बुक कहाँ मिलेगी? हाँ ये बुक मुझे भी चाहिए। मोबाइल में दिया है माता जी, पीडीएफ से आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। प्रिंट आउट निकालिए। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। कोई प्रश्न है माता जी आप लोगों का, या तो फिर हम लोग ऑनलाइन? मेरा है माता जी। बोलिए माता जी। हमारा कीर्तन